नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और सभी को हैप्पी करवा चौथ। आज का दिन आप सभी का मंगलमय। आज हम लोग देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की परीक्षा जो प्रीवियस ईयर में हुई थी। कौन सी परीक्षा हुई थी? 20/1/2019। कब हुई थी? 20/1/2019। इसका जो 20/1/2019 में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, एज इट इज वही प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं। आप ये पाएंगे कि वो प्रश्नों को सॉल्व कैसे जल्दी करते हैं वो हम आपको बताएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर सेट खरीदेंगे तो उसमें आपको प्रश्न यही वाले एज इट इज मिल जाएंगे। लेकिन तरीका कैसे? क्योंकि 100 प्रश्न मिल रहे हैं, 90 मिनट मिल रहे हैं, 100 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन समय आपको मिलेगा मात्र 90 मिनट। तो हमें जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है। और इसकी एक सेट पेपर जो इससे बाद के पूछा गया था 2019 में ही, वो भी आपको बताया जा चुका है। तो आप लोग सभी लोग जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो लगातार हमारे चैनल पर मैथ की क्लास, जीएस की क्लास चालू हो चुकी हैं। आप सभी लोग जुड़ें और मैथ क्लास अपना मैथ जो चैप्टर है, मैथ जो सब्जेक्ट है उसको अच्छा बनाएं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न जो देखते हैं। उस रेखा का ढलान ज्ञात करें। ढलान ज्ञात करें जो कि बिंदु -5, 3 और 2, 6 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। रेखा के लंबवत है। रेखा के लंबवत है। तो अगर हम यहाँ से ढलान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, समझिएगा। देखिए m1 बराबर होता है, m1 बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x2 माइनस x1। तो अगर ये x1 y1 x2 कॉमा y, अब y2 कितना है? 6 y2 और y2 माइनस y1 माइनस 3 बटी x2 माइनस x1। x2 कितना है? 2 माइनस, और ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? घट जाएगा 3/7। जब 3/7 तो m, देखिए m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। तो m1 की जगह हम 3/7 रखेंगे इंटू m2 बराबर -1 -1। तो m2 बराबर आ जाएगा -7/। ये आपकी क्या विकल्प आ जाएगी? ये आपका प्रश्न खत्म होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है फिर से। समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 45 है। समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 45 है और इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योगफल दे रखा है 468। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है? जिनमें भी सार्वंतर सभी का बराबर होता है वो होता है समांतर समांतर श्रेणी। तो अगर हम कह रहे हैं मानव संख्या ए है तो उससे पहले वाली संख्या हो जाएगी a-1, a-b, a प्लस बी। बी क्या है? ये सार्वंतर है इन दोनों संख्याओं। जैसे देखिए 3, 5, 7, 9। तो यहाँ से इसका अंतर कितना है? 2 का। ये क्या है? 3। ठीक है। तो एक ये संख्या है, तीन संख्या है, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इनका योग दे रखा है 45। और इनका योग दे रखा है 45। तो अगर इनका योग करें a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी बराबर 45, बराबर 45। तो यहाँ से d से d कट जाएगा। 3a इक्वल टू 45। ए बराबर जब आ गया 15। अब यहाँ से कहा गया है कि इनकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? a माइनस बी। और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योगफल, सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योगफल ये रखा कितना? 4, 6, 8।
अब यहाँ से देखिए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 468। अब देखिए यहाँ से 2ad से 2ad कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ से ए स्क्वायर का मान ए का कितना देखा 15 है, तो यहाँ से 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये 2 से कट जाएगा यहाँ से, बी बराबर बी स्क्वायर बराबर इधर जाएगा 234 माइनस 225, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, बी बराबर कितना आ गया, जब b बराबर 3 आ गया तो पूछा है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अगर d है 3, d है 3, a है 15, अगर a 15 है और d 3 है तो कितना हो जाएगा 12, और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी जाएगी 18, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह का एक प्रश्न और होगा आगे आएगा, उसका आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, तीसरा प्रश्न है प्रतिस्थापन के बिना, तीसरा प्रश्न है प्रतिस्थापन के बिना 2 पत्ते 52 पत्तों के पैक से अचानक निकाले जाते हैं। मतलब एक गड्डी होती है ताश की, ताश अगर आपने खेला होगा तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते, उनमें से 2 पत्ते अचानक से निकाले गए। आप किसी संभावना या प्रायिकता से कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले हैं। जो ताश की गड्डी होती है 52 पत्ते होते हैं, उनमें से 13 पत्ते सभी होते हैं। आपने देखा होगा पान, ईंट, चिड़ी और गुटू, तो उनमें से जो 23 पत्ते होते हैं, आधे पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं, वो काले रंग के होते हैं, हुकुम और चिड़ी। और जो पान और ईंट होता है वो 26 पत्ते होते हैं, वो होते हैं लाल। तो 2 पत्ते निकालने हैं, दोनों किसके आ जाए ईंट के, सॉरी काले रंग के आ जाए, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 26C2, कितने में से 52C2। ठीक है, अब यहां से 26 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू 26, इसको क्या 26C2 का लिख सकते हैं, 26C2 को लिख सकते हैं 26 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 26 में 2 का कितना 24 बटे 52C2 को 52 बटे 2 इंटू 50। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 26 गुणे 25 गुणे 24 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 24 बटे पूरे का 52 गुणे 51 गुणे 50 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 50। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे कितना 26 गुणे 25 बटे 52 गुणे 51, 26 से कट जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 25 बटे 100, 25 बटे 2 आपका ये आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, जब अगर ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चनों को ये चीजें बार बार लिख के काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 26 से सीधा 24 आता तो 24 अपने आप कट जाता, बचता 2, 2 से 2 कट जाता, तो 26 गुणे 25, तो 26 दूनी 52 ये कट जाता, बचा कितना 25 बटे 51 और गुणे 2 कितना हो जाता 25 बटे 102 आंसर आ जाता। ये सब चीजें आप ये लिखते और डायरेक्ट आंसर लगा देते, टिक कर देते, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस होती है। देखिए बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहाँ है,
एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है ए बी ए बी, चला ये भुजा 6 है, ये भुजा 8 है, तो उसका कर्ण बताओ, तो कितना हो जाएगा 10 क्यों, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 10 बराबर कर्ण का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 बराबर कर्ण का स्क्वायर, बचा कितना 10 बराबर, ठीक है। 6 8 10 का ट्रायंगल बनता है समकोण त्रिभुज में, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न 5, एक परिवार में दो बच्चे हैं। देखिए हमने जब आपको पहली क्लास जो इसकी ली थी, हमने आपको एक प्रश्न दिया था औसत का। अब अगर इन ऐसे प्रश्नों को अभी चलिए प्रायिकता का है, औसत का तो नहीं है, औसत का भी प्रश्न आगे आएगा, हमें लगा वही आएगा। प्रायिकता का प्रश्न है ये, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह दिया गया हो कि उनमें से कम एक लड़का हो, तो क्या संभावना है कि दोनों बच्चे लड़के ही हो। समझिएगा, एक परिवार में दो बच्चे हैं, हो सकता है पहले गर्ल्स हुई हो फिर बॉयज हुआ हो, ठीक है, या दूसरी बार बॉयज हुआ हो फिर गर्ल्स हुआ हो, या बॉयज बॉयज दोनों, या तो गर्ल्स बॉयज हो सकते हैं, या बॉयज गर्ल्स हो सकते हैं, या बॉयज बॉयज दोनों हो सकते हैं। तो कम से कम एक लड़का हो तो यही संभावना हो सकती है। अगर गर्ल्स गर्ल्स हो जाएगा तो दोनों गर्ल्स हो जाएगी, उससे बॉय का कोई मतलब नहीं बनता है। उसने कहा कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, तो क्या संभावना है कि दोनों बच्चे लड़के ही हो, तो लड़कों की कितनी संभावना है दोनों की, कितने में से 3 में से, खत्म आपका। अगला प्रश्न, एपी का सार अंतर क्या होगा, ये प्रश्न पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में बता देंगे। एपी में 3 संख्याएं हैं, ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। एपी में 3 संख्याएं, एक ए होगी, एक ए माइनस डी होगी, और एक ए प्लस डी होगी। उनका योग 27 है, और उनका गुणनफल ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी का गुणनफल कितना दे रखा है 448। अब आप इसका आंसर खुद बताएंगे, और बताएंगे कि इसका कमेंट के माध्यम से, जैसे हमने बताया था वैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसका प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है। अब आता है हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन, कितने में 8वें नंबर, एक क्यूबॉइड का, एक क्यूबॉइड मतलब घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके आयाम L बराबर 22 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर और C बराबर H बराबर दे रखा है, एक H नहीं H बराबर हो जाएगा, H बराबर 7.5। तो घनाभ का क्षेत्रफल बताना है, तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2L प्लस बी इंटू एच, तो 2L और बी कितना हो जाएगा 4 34 प्लस बी कितना दे रखा है, L प्लस बी 22 प्लस 12 गुणे 7, तो जो जाएगा 2 गुणे 34 गुणे 7.5, हो जाएगा 15 गुणे 34, 15 चौको 60, 15 की 45 और 6 51, 510, सर आपका 510। ये इसका पहला प्रश्न। साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाता है। देखिएगा
एक व्यक्ति है, वो साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाने पर वो कर रहा है कि 11 किलोमीटर चला, कितना चला, 11 किलोमीटर चला और 5000 चक्कर साइकिल के लगे। साइकिल के चक्कर ऐसे पहिया घुमा और 5000 बार घुमा, तब 11 किलोमीटर हुआ। तो पहिए का व्यास बताया, व्यास नहीं व्यास, 2r बताना, क्या बताना है, 2r। तो पहिए का त्रिज्या, तो सॉरी परिधि, पहिए की परिधि 2πr बराबर होता है चली गई दूरी बटे चक्कर, कितने चक्कर उसने लगाए। तो 1 किलोमीटर में था, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया, कितना आ गया 220। ये 220 क्या है, ये 220 आया 2πr, 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 220। देखिए 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 5 कैंसिल हो गया, r बराबर आ जाएगा 35 के। जब r बराबर 35 तो 2r पूछा है, पूछा गया है 2r पूछा है, 35 गुणे 2 बराबर 70 सेंटीमीटर। आप इसको नोट कर लें, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 25 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप हमसे पढ़ते हैं, तो इस प्रश्न को आप देख करके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम आपको पहले बता दें, 25, 8 संख्याओं का औसत 25 है, 8 का औसत 25, तो आप क्या करते हैं 8 गुणे 25 करें। एक संख्या निकाल दी गई, बची संख्या कितनी 7, उसको निकाल दी गई और 11 निकाल दी गए, सातवीं संख्या 11 निकाल दी गई। तो आप क्या करेंगे, इनमें से माइनस करेंगे 11, अब बचेंगे 7, फिर 7 का भाग दे देंगे इस संख्या में माइनस के बाद, तब आपका निकल के आएगा, तो बाकी बचे संख्याओं का औसत तब निकल के आएगा कितना है। लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है, आप ये बताइए, 8 संख्याओं का 8 व्यक्ति थे, सभी के पास 25-25 रुपए थे। 8 व्यक्ति थे, सभी के पास 25-25 रुपए थे, तो मतलब 8 का व्यक्तियों का औसत 25 रुपया था। एक व्यक्ति निकल गया, अब वो 11, अगर 25 रुपए लेके जाता, अगर वो 25 रुपए लेके ही जाता तो 7 व्यक्तियों का भी औसत 25 ही होता, 25 ही होता। लेकिन जो गया व्यक्ति है वो 11 रुपए लेकर के गया है, 11 रुपए लेके गया है, तो 25 में से 11 अगर लेके गया तो बचा कितना 14। इसका मतलब वो 14 रुपया सभी 7 लोगों के लिए छोड़ के गया है, सभी 7 लोगों के लिए 14 रुपया छोड़ के गया है, तो सभी में बढ़ जाएंगे, तो औसत कितना हो जाएगा 25, 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा औसत खत्म 27। इस प्रश्न को आप डायरेक्ट बिना पेन पेंसिल उठाए ही सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, यदि त्रिकोण के कोण 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है और सभी तीनों कोणों का सभी तीनों कोण जब बताएं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहां से कितना 4 3 7 2 9, 1 बराबर 20, जब 1 बराबर 20 के तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 80, 40 60 80 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 संख्याओं का एलसीएम, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको नोट कर लें, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके पास पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या जिस डेट की दूसरी संख्या बतानी है, तो पहली संख्या है एलसीएम दे रखा है 6 6 4 6 9 9 इंटू एचसीएफ कितना है 97 अपॉन
पहली संख्या की दूसरी संख्या बतानी है तो पहली संख्या कितनी दे रखी है 2 2 1। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे और आपका समय बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए 9×7 = 63 कितना आ जाएगा 3। अब एक से भाग देंगे तो लास्ट में 3 ही आएगा, तो 3 एक ही ऑप्शन में है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन ये तो हो गया। दो संकेंद्री वृत्त 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 होगा का क्षेत्रफल 962.5 सेंटीमीटर और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब दो वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब उनका सभी का सेंटर दो वृत्त है। एक वृत्त ये है और इसी का केंद्र बिंदु मान करके एक वृत्त बनाना है। इसके बीच की दूरी बतानी है, इसका बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो ये कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये बड़े वाले का है, ये R2 हो गया, ये R1, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1386 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अगर देखिए इसका क्षेत्र एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई R2 माइनस, अगर इससे इसको घटा दे पाई R1 स्क्वायर से, अगर इससे घटा दे तो हमें ये वाला एरिया पता चल जाएगा कौन सा। और इसको घटा के आप सभी को इसका आंसर बताना है। इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करके आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न, 1 2 3 4 6 7 अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकों की संख्याएं बिना दोहराए बनाई जा सकती हैं। देखिए सम संख्या बनानी है, तो कौन संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। अगर हमें सम संख्या बनानी है 1 2 3 संख्याओं की हो, या तो यहाँ पे 2 होगा या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तीन ही प्रकार हो सकते हैं, तीन प्रकार हो सकते हैं, तो इसका मतलब 5C, तो 5 × 4 अभी बता चुके हैं, गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 5 - 2 कितना जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 से ये 3 का कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, तो 20 है। अगर इसमें 20 बनना है, इसमें 20 बनना है, इसमें 20 बनना है, तो टोटल कितने बनना है 60 बनना है। कितने बनना है 60 बनना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है 15, जो बाकी बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। के का मान ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जिस तरह हम बताएंगे आप अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसका एक तरीका समझिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु K, 3 6, -2 और -3, 4 है और संरेख है। तो संरेख अगर ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी है, ये सी है, अब तो एक बार ए और बी को मान लेते हैं और एक बार ए को और सी को मान लेते हैं। तो यहां से निकाल लेते हैं। देखिए अगर ये x1 है और x2 है, x है y है, x1 x2 y1 x2 y2, x, y x1 y1 x2 y। तो यहां से ऐसा करते हैं, पहले x2 y2 सॉरी y2 माइनस y बटे x2 माइनस x बराबर y1
माइनस वाई बटे x1 माइनस एक्स। अगर ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका डायरेक्ट ये प्रश्न निकल के आ जाएगा और बाकी कुछ भी करेंगे आप पहले इससे इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको इससे सॉल्व करेंगे आप प्रवणता निकालते रह जाएंगे फिर संलेख निकालेंगे आपके पास समय बहुत हो जाएगा। या आप पहले इसको बराबर इसको कर लो या इसके बराबर इसको कर लो किसी कोई समस्या नहीं है और आपका ये प्रश्न आ जाएगा। इसका 3 प्रश्न आपके हैं तीनों प्रश्नों के आपको आंसर बताने हैं ये आपका कितना आंसर आएगा कमेंट माध्यम से बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी से संबंधित जो मैथ क्लासें हैं लगातार चलती आ रही हैं और चलेंगी। हम लोग अभी तो ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सेट कर रहे हैं उसके बाद में चैप्टर वाइज जो प्रश्न आपके आते हैं वो भी आपको बताएं।